बट गुरुजन साहब ने हमारा एक श्लोक है, अवले अल्लाह नूर हपाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले कौन बंदे। तो वहीं पे हमारा सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है कि हम एक नूर से पैदा हुए। तो भला बुरा तो उसमें तो दूसरी चीज ही नहीं हो सकती अगर हम अपने बच्चों को। मुझे एकदम बड़ी हर्ट हुई एक चीज, पहले एक बार मेडिकल कॉलेज में हुआ, जब मैं पढ़ता था, मैं हॉस्टल में रहता था, मैं वहां जीएस था हॉस्टल का। तो मेरे कमरे में कुछ मौलवी साहिबान 2-3 आए, तो उन्होंने अपनी किताब दी, तो बोला हमारी ये रिलीजियस बुक है, तो आप डॉक्टर शंटी सिंह आप ये पढ़िएगा। मैंने कहा बहुत अच्छा, सर पे रखी, लेकिन आप रुकिए, मैं भी एक किताब दूंगा, तो आप पढ़िए, फिर हम बैठेंगे बात करेंगे। तो वो निकल गए। तो मैंने कहा आप अपना रिलीजियस आपका जो है ये बड़ा मुकद्दस है इस्लाम। मैंने सब दीनात पढ़ी है 3 साल, मैंने पर्शियन पढ़ी है 3 साल, तो मैंने कहा बड़ा मुकद्दस है कि मैं इंटरेस्ट ही नहीं रखता, आप यहाँ छोड़ के जाओगे, पढ़ी रहेगी, इसकी इज्जत नहीं रहेगी। तो मेहरबानी करके अपनी किताबों की, अपने मजहब की इज्जत कीजिए। एक वाक़ा वो है, क्योंकि हम इंटरफेथ में बिलीव ही नहीं करते, हम सुनना ही नहीं चाहते। मैं कहता हूँ मेरा धर्म जो है इस जैसा धर्म ही कोई नहीं है, क्योंकि इंटरफेथ तो इसी में है, बाबा फरीद की भी बानी है, सूफी संतों की भी बानी है, मुस्लिम पीरों की भी बानी है, ये तो सारा। लेकिन हर मजहब का हमारा गुरुजन सब सिखाता है कि हमने हर मजहब की इज्जत करनी है और उसको समझना है, जो आज आप लोगों ने एक डायलॉग। दूसरा, मेरा बच्चा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे स्कॉलरों से, यहाँ हमारे एमएलए साहब भी बैठे हैं, वहीद रहमान पारा साहब भी, अगर असेंबली में भी ये बात कही जाए कि हमारी मॉर्निंग असेंबली में इंटरफेथ पे बात। मेरे बच्चे ने मुझे घर आके 7th में पढ़ता है, 6th में डीपीएस में, उसने मुझे कहा पापा आप मुझे बताइए मुसलमानों ने गुरु के बच्चों को क्यों मारा है। तो मैं परेशान हो गया, मुझे 7 दिन लगे अंडरस्टैंड करवाने में। फिर मैंने उसको साईं मियां मीर की भी बात बताई। मैंने कहा गोल्डन टेम्पल की जो नींव रखी हुई है, पत्थर रखा है, साईं मियां मीर है। बाबा फरीद जो है उसके हम श्लोक पढ़ते हैं। तो हमारे स्कूलों में, मैं मिरवाइज साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर साहब से भी करूंगा, हमारे वीसी साहब भी बैठे हैं, एक सियावार साहब है, राजा मुजफ्फर साहब है, बड़े सारे स्कॉलर हैं, कि अगर मॉर्निंग असेंबली में स्कूलों में थोड़ा सा ये इंटरफेथ पे, क्योंकि हमारे बच्चों को जो पोलराइजेशन वाली बात हो गई है, जैसे आज पंडित जी की मैंने मैसेज सुनी, मुझे बड़ा हर्ट हुआ। ये मैसेज कश्मीरियत की मैसेज नहीं थी, ये मैसेज इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म, भगवत गीता, बाइबल की मैसेज नहीं थी। क्योंकि कश्मीर जो है ये सूफी संतों की धरती है। यहां से कोई भी आदमी जो किसी इंसानियत का कत्ल करता है वो इस्लाम के मुताबिक मुसलमान नहीं हो सकता, वो सिखिज्म के मुताबिक सिख नहीं हो सकता, वो किसी भी धर्म में उसको अलाउ नहीं है। सो हमारी जो क्लियर मैसेज, आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, यहाँ बड़े स्कॉलर बहुत सारे बैठे हैं, तो क्योंकि मुझे घर में जब हम बच्चों को जवाब देना पड़ता है ना, मुगलों की बात उठी, तो जब बच्चे गुरु महाराज के शहीद हुए, तो टोडल मल था, एक हिंदू मर्चेंट था, उसने अशरफियां देके वो जमीन खरीदी जिसपे उनका क्रेमेशन हुआ बच्चों का। तो मैं अगर 84 को याद करूंगा तो मुझे सारे कहते हैं देखो जी हिंदुओं ने सिखों के साथ जुल्म किया। मैं कहता हूं उसको याद करो, ये हिंदू नहीं है, ये एक फिरका हो सकता है, ये मुसलमान नहीं है, ये एक आदमी हो सकता है। और हम जो ये वाक़ा हुआ, चाहे चिटी सिंहपुरा हुआ, चाहे बाईसरन हुआ, चाहे बहुत सारे, इवन 1 लाख मुसलमान मारे गए कश्मीर में जिनका कुछ कसूर ही नहीं था। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। तो कॉन्फ्लिक्ट में ये चीजें चलती हैं। मैं फिर दोबारा मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने जिस टॉपिक को शुरू किया आज, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फैसिलिटेट भी कर सकता हूँ, अगर आप तराल में भी करना चाहें तो दीनी स्कॉलर्स आप सारे आना चाहें, मैं वहाँ डीडीसी मेंबर भी हूँ, तो मैं वहाँ शुरू कर सकता हूँ। क्योंकि अगर पूरे हिंदुस्तान में हमने मुसलमान देखना है, सिख देखना है, पंडित देखना है, और ये सारे इंटरफेथ डायलॉग का जो कलेक्टिव पीस का मुजस्समा देखना है, तो वो तराल है। तो सबको मेरी तरफ से फिर दोबारा शुक्रिया, तो मुबारकबाद भी मेहदी साहब को भी, सबको थैंक यू। थैंक यू। जिस स्ट्रैटेजी से आपने को यहाँ पे जाहिर किया,